प्यारे दोस्तों, क्या आपको पता है कि 11 शाबान अल मुअज्जम को हम शक्ल ए मुस्तफ़ा, शबीह ए पैगंबर, मुअज्जिन ए करबला, जनाब अली अकबर इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। आपके वालिद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा बीबी उम्मे लैला थीं। आज की इस वीडियो में हम जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मौजज़ा बयान करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, उसका गोश्त मेरा गोश्त है और उसका खून मेरा खून है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर पर जाते तो आखिर में अपने नवासे हुसैन से मिलते और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपने नवासे हुसैन से मुलाकात करते। जब अल्लाह के महबूब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमेशा अपने नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गमगीन रहने लगे। वक्त गुजरता गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकाह बीबी उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा से हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते रहते, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे एक ऐसा बेटा अता कर जो सीरत और सूरत में, बोलने और चलने में हर लिहाज से मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यह दुआ आखिरकार कबूल हुई और 11 शाबान 42 हिजरी और कुछ रिवायतों में 33 हिजरी को मदीना ए मुनव्वरा में हम शक्ल ए रसूल, मुअज्जिन ए करबला, इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम का नूरानी ज़ुहूर हुआ। जैसे ही जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको गोद में ले लिया और फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, ये मेरा बेटा बिल्कुल हमारे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दिखता है। इसकी सूरत और सीरत बिल्कुल मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी है। आपकी प्यारी बहन ज़ैनब बिन्त अली आपकी खिदमत में अर्ज करने लगीं, ऐ मेरे भाई हुसैन, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहनों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। आपने फरमाया, ऐ मेरी बहन, हुक्म करो। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाई, अल्लाह ने आपको अली अकबर अता किया है, मैं चाहती हूं कि इस शबीह ए पैगंबर की परवरिश मैं करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और फरमाया, ऐ ज़ैनब, अकबर के लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि आप उसकी परवरिश करें, लेकिन बस उम्मे लैला से एक मर्तबा पूछ लो। जैसे ही यह बात हुई, उम्मे लैला हाथ जोड़कर खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगीं, ऐ मेरे आका, ज़ैनब मेरी मर्शिद आज़ादी हैं और आप मेरे मौला हैं। मेरे बच्चे के लिए इससे अफजल और क्या होगा कि ज़ैनब जैसी माँ उसकी परवरिश करे। इस तरह आपकी परवरिश हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रातों को उठ उठकर अली अकबर को देखा करते थे। जब उम्मे लैला ने यह मंजर देखा तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इसका सबब पूछा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अली अकबर से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इसी तरह मोहब्बत करता था। उनकी भी इसी तरह रातों को जाग कर ज़ियारतें करता था। जैसे ही मैं अली अकबर को देखता हूँ तो मुझे बेहद सुकून मिलता है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। जनाब अली अकबर जिस रास्ते से गुजरते वहां लोग जमा हो जाते और आपस में कहते, देखो वो शबीह मुस्तफ़ा जा रहे हैं। यहां तक कि लोग दूर दराज इलाकों से आते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज करते, हमने अल्लाह के महबूब को नहीं देखा, लिहाजा हमें शबीह ए मुस्तफ़ा यानी अपने बेटे अली अकबर की जियारत करवाइए। एक मर्तबा का जिक्र है, जनाब अली अकबर को अंगूर खाने की ख्वाहिश हुई। उस वक्त अंगूर का मौसम भी नहीं था। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किया। अल्लाह के अर्श से एक गुच्छा अंगूर आपके हाथ में आया और आपने वह अंगूर अपने बेटे अली अकबर को अता कर दिया। इमाम अली अकबर अलैहिस्सलाम लोगों को खाना खिलाने में बिल्कुल अपने चाचा हसन अलैहिस्सलाम जैसे थे। अली अकबर अलैहिस्सलाम एक बहादुर सिपाही थे। उन्हें तीरंदाजी उनके सौतेले चाचा हजरत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी।
अली अकबर इब्ने हुसैन की आवाज बुलंद थी। वो हमेशा अजान दिया करते थे। आशूरा की सुबह अली अकबर इब्ने हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजान दी। हर कोई जानता था कि यह आखिरी बार है जब अली अकबर की अजान सुनी जाएगी। जैसे ही अली अकबर ने अजान देना शुरू किया, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम रोने लगे। सुबह की नमाज के बाद अली अकबर हुसैन के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, मैं इजाजत तलब करता हूं। हजरत रबाब और उम्मे लैला ने अर्ज किया, ए हुसैन, अली अकबर जिद कर रहे हैं कि उन्हें मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। अब आपका फैसला ही आखिरी होगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया, हमारी इजाजत का सवाल बाद में पैदा होगा अली अकबर, पहले अपनी फूफी जैनब से इजाजत लो। जैनब ने तुम्हें पाला है, जैनब का हक हमसे ज्यादा है, पहले उनसे इजाजत लो, फिर हमसे पूछना। जनाबे जैनब करीम बैठी हुई ये गुफ्तगू खामोशी से सुन रही थीं। जब अपना नाम सुना तो अली की बेटी पुकार उठी, अली अकबर, मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगी। मैंने तुझे इस दिन के लिए नहीं पाला था कि तेरी लाश से लिपट कर रोऊं। अली अकबर, तेरा सदका तो मैं दे चुकी हूं। मैंने तुझे बचाने के लिए तो औनव मोहम्मद को भेजा था। अली अकबर, अली की बेटी तुझ पर फिदा तो हो सकती है, लेकिन तुझे मैदान में हरगिज न जाने देगी। मैं जानती हूं, जब तेरी लाश को मेरा मां जाया हुसैन उठाएगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। बेटा, अब मुझे इस इम्तिहान में मत डालो। जैनब की गुफ्तगू यहीं तक पहुंची थी कि दिल डूब गया और वो बेहोश हो गईं। जनाबे अली अकबर की वालिदा ने कहा, बेटा, फूफी के मुंह पर मुंह रख दो, तुम्हारी जुल्फों की खुशबू से उन्हें होश आ जाएगा। अली अकबर ने फरमाने मादर सुना तो बजाय मुंह पर मुंह रखने के कदमों पर मुंह रख दिया और अपने रुखसारों को फूफी के पांव से मलना शुरू कर दिया। जनाबे जैनब ने फौरन आंखें खोल दी। भतीजे को पांव पर रुखसार मलते देखा तो बेचैन हो गईं। रोक कर फरमाया, मेरी जान, फूफी तुझ पर निसार, तेरी खिदमत पे कुर्बान, तेरी इताअत पर फिदा। और फिर उठकर गले लगा लिया। सैयदा जैनब होश में आई तो हाथ जोड़कर जनाबे अली अकबर ने अर्ज की, फूफी जान, खुदा के लिए मुझे इजाजत दी जाए। मुझे आप खुद भी इजाजत दें और मेरे बाबा हुसैन से भी इजाजत लेकर दें। भतीजे को हाथ जोड़े हुए देखा तो आंखें भर आईं। जनाबे अली अकबर के इजाजत मांगने का अंदाज ही ऐसा था कि सैयदा जैनब जवाब न दे सकीं। एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर फरमाया, जा मेरे चांद, मैं तुझे इजाजत देती हूं, अपनी मां से इजाजत ले लो। और फिर इमाम हुसैन इब्न अली से कहा, भाईजान, मैंने अली अकबर को इजाजत दे दी, आप भी उसे सीने से लगाकर आखिरी बार गले लगा लें। इमाम आली मकाम ने बेटे को सीने से लगाकर फरमाया, बेटे, बड़ा सख्त इम्तिहान है। तेरी जवानी ऐसी नहीं जिसे तलवारों के सुपुर्द कर दिया जाए। मेरे लाल, तू शबीह रसूल है, हम शक्ल पैगंबर है। मेरे चांद, तू मेरे नबी जैसा है, मगर मजबूरी है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, अपनी जान दे देने से भी ज्यादा सख्त इम्तिहान। खुदावंदे कुद्दूस दोनों को इस इम्तिहान में कामयाब करे। मेरे चांद, हम दोनों ही इम्तिहान दे रहे हैं। तू कुर्बान होकर इम्तिहान देगा और मैं तुझे कुर्बान होते हुए देखने का इम्तिहान दूंगा। खुदा हाफिज, अल्लाह ताला तेरी कुर्बानी कबूल फरमाए। मेरे चांद, थोड़ी देर बाद हम भी आ रहे हैं और फिर हम सबकी हौज़े कौसर पर मुलाकात होगी। दुआ देकर फरमाया, नूरे नजर, जाओ, खुदा हाफिज। फिर जनाबे अली अकबर खैमे से बाहर आए तो देखा कि उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास अलमदार पहरा दे रहा है। अली के लाल का लाल, खुदा के शेर का शेर, हम शक्ल पैगंबर शाहजादा अली अकबर जब नारा ए तकबीर बुलंद करते हुए मैदान कारजार में गए तो इब्ने साद ने अपने सवारों को हमला करने से रोक दिया। उसने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और जनाबे अली अकबर के करीब आकर कहा, अली अकबर, मुझे तेरी जवानी पर तरस आ रहा है। तेरी शक्ल भी रसूलुल्लाह से मिलती है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तू अपनी उठती हुई जवानी पर रहम करे और मेरा एक मशवरा मान ले, इससे तुझे बहुत फायदा होगा। जनाबे अली अकबर ने फरमाया, तू क्या कहना चाहता है? इब्ने साद लईम कहने लगा, मैं चाहता हूं कि तू अपने बाप का साथ छोड़कर मेरी तरफ आ जाए। मैं तुझे मुकम्मल अमान देता हूं। मैं इब्ने ज़ियाद वगैरह से हर कीमत पर तुझे बचा लूंगा। तू अहले बैत के चश्मो चिराग है, इसलिए जल्द ही लोगों की निगाहों में अच्छा मकाम हासिल कर लेगा। मैं तुझे बहुत ज्यादा माल और दौलत भी दूंगा। तू बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू कत्ल किया जाए।
अली का शेर जब या अली का नारा लगाता है तो दुश्मनों को दर्द होने लगता है। घोड़े जख्मी हो रहे हैं, सवार गिर रहे हैं। हैदर का शेर 3 दिन का प्यासा है, पसीने में सराबोर है, मगर कुदरत की दी हुई ताकत का ऐसा मुजाहिरा करता है कि हैदर करार की याद ताजा हो जाती है। दुश्मनों के सर कट कट कर गिर रहे हैं और उनके हथियार टूट टूट कर बिखर रहे हैं। रीत के बगुले उड़ रहे हैं। हवा भी इतनी गर्म है कि जलाने लगे। करबला की दोपहर में दुश्मनों पर ऐसा जोरदार हमला हुआ कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। हुसैन के चांद ने शाम के बादलों को चीरते हुए घोड़े की लगाम मोड़ी और इमाम आली मकाम के हुजूर हाजिर हो गए। इब्ने हैदर के दरबार में सलाम पेश किया और अर्ज किया, बाबा, काश 2 घूंट पानी मिल जाता तो मैं इन दरिंदों का सफाया कर देता। शब्बीर ने आह भरकर फरमाया, बेटा, पानी तो अब हौजे कौसर पर ही मिलेगा। तुम्हें यह फर्ज बिना पानी पिए ही अदा करना है। यह सुनकर जनाब अली अकबर ने दोबारा मैदान करबला का रुख किया और पुकार कर फरमाया, कोई जान पर खेल जाने वाला हो तो सामने आए। इब्ने साद ने तारिक बिन शीश से कहा, बड़ी शर्म की बात है कि अहले बैत का अकेला नौजवान मैदान में है और तुम हजारों की तादाद में होकर भी खड़े हो। अली अकबर ने पहली बार पुकारा, मगर दुश्मनों की पूरी जमात में से किसी को हिम्मत न हुई। फिर वह आगे बढ़े तो दुश्मनों की सफें दरहम बरहम कर दी। भूखे हैं, प्यासे हैं, धूप में लड़ते लड़ते थक गए हैं, मगर दुश्मनों की ताजा दम फौज में किसी को हिम्मत नहीं कि उनका सामना कर सके। तौबा है तुम्हारी शुजात और बसालत के दावों पर। अगर कुछ गैरत है तो मैदान में निकलो और हुसैन के बेटे का मुकाबला करो। इब्ने साद ने कहा, अगर तूने ये काम अंजाम दिया तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से तुझे मोसुल की हुकूमत दिलवाऊंगा। तारिक ने जवाब दिया, मुझे अंदेशा है कि तू अपना वादा पूरा नहीं करेगा। इब्ने साद ने कसम खाई तो तारिक लालच में आकर आगे बढ़ा। जनाब अली अकबर पर नियज से वार किया शहजादे आली जान ने। उनका नियज रद्द करते हुए जनाब अली अकबर ने सीने पर ऐसा वार किया कि वह तारिक इब्न शीत के सीने में पिवस्त हो गया और वह एकदम घोड़े से गिर पड़ा। जनाब अली अकबर ने कमाल हुनरमंदी से घोड़े को एकड़ देकर उसे रोल डाल दिया और हड्डियां चूर चूर कर दी। यह दृश्य देखकर इब्न तारिक तैश में आ गया। वह आगे बढ़ा और जनाब अली अकबर पर हमला कर दिया। उसका नाम अमर था। शहजादे ने एक ही नियज में उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद उसका भाई तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। जनाब अली अकबर ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। तीनों बाप बेटों की होलनाक हत्याकांड के बाद इब्न साद ने एक मशहूर बहादुर मिस्र बिन गालिब को जनाब अली अकबर के मुकाबले के लिए भेजा। मिस्र ने जनाब अली अकबर पर हमला किया। आपने तलवार से उसके नियज को कलम कर दिया और उस पर ऐसी तलवार मारी कि वह जमीन पर गिर गया। शेर के मुकाबले पर जो आता उसे जहन्नम तक पहुंचाते। आखिरकार इब्न साद ने मुहकम बिन तुफैल बिन नूफल को 1000 सवारों के साथ जनाब अली अकबर पर एक बारगी हमला करने के लिए भेजा। दुश्मनों के सवार आपको घेरे में लिए चारों ओर से तीरों की बारिश होने लगी। इतिहासकार लिखते हैं कि दुश्मनों के इस जबरदस्त हमले के कारण जनाब अली अकबर के नाजुक शरीर पर कई जख्म लग चुके थे। अंततः घोड़े की बागें मोड़कर आपने अपने आप को फुर्ती के साथ दुश्मनों के नरगे से निकालकर अपने बाबा हुसैन के पास हाजिर हुए और अर्ज किया, बाबा, बहुत शद्दत की प्यास है। हथियारों के बोझ ने थका दिया है। अगर कुछ घूंट पानी मिल जाए तो कुछ तस्कीन हो जाए और दुश्मनों से लड़ने के लिए कुछ ताकत मिल जाए। हुसैन ने जब अपने पुत्र की हालत देखी तो निहायत बेकसी के आलम में आंसू भरी आंखों से फरमाया, बेटा, घबराओ मत, थोड़ी देर और जिहाद करो। बहुत जल्दी अपने दादा नामदार से मुलाकात होगी और वह तुम्हें हौजे कौसर का जाम पिलाएंगे। उसके बाद फिर कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। जनाब अली अकबर ने सिर नियाज झुकाया और वापस मुड़ गए। और फिर जनाब अली अकबर मैदान कारजार में उसी तरह सैफ़े हैदरी के जौहर दिखाने लगे जिस तरह पहले हजरत हैदर ने किया था। हम शक्ले पैगंबर हमला भी कर रहे थे और यजीदियों के हमलों को रोक भी रहे थे। उन पर तलवारें भी बरस रही थीं, तीर भी आ रहे थे, बर्छियां भी उठ रही थीं और नेज़े भी चल रहे थे। उनके जिस्म ए अक़दस पर कई जख्म आ चुके थे, मगर हैदर का शेर इन जख्मों के बावजूद उसी दमखम के साथ तलवार चला रहा था
कि मरह नामी मलऊन ने ऐसा वार किया कि शबीह ए रसूल लड़खड़ा गए और घोड़े से नीचे गिर पड़े। फिर इब्ने साद और शिम्र की मकरूह आवाज फजा में गूंजी, हुसैन, जवान बेटे की लाश उठा लो, अभी यजीद की इताअत न करने का अंजाम और भी भुगतना पड़ेगा। इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली आगे बढ़े। ये बहुत सख्त इम्तिहान था, बहुत मुश्किल घड़ी थी। सुबह से लाशें उठा रहे थे, मगर यह लाश हम शक्ल पैगंबर की थी। ये शबीह मुस्तफा की लाश थी। सबसे कठिन इम्तिहान था। राहत कहां से आती? शबीह ए मुस्तफा तो खून में डूबे हुए थे। दुनिया अंधेर क्यों ना हो जाती। काफिला सालार ए इश्क और भी खुश थे कि इश्क में अपनी आरजू का लाशा उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर सब्र और रजा के पैकर तस्लीम और इस्तिकामत के मुजस्समा ने जवान बेटे की खाक को खून में लथपथ लाश को अपने कंधों पर उठा लिया। उठाया, मगर उठाया न जाता था। बारगाह ए खुदावंदी में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मेरा यह नजराना कबूल फरमा ले। ऐ परवरदिगार ए आलम, मेरी माँ फातिमा की रिदाए सब्र पर कोई दाग ना आने देना। ऐ अल्लाह, मुझे और भी सब्र और इस्तिकामत अता फरमा। ये दुआ करते हुए शहीदों के सरदार लाशा-ए अकबर को लेकर पाक दामनों के खेमे में पहुंचे। उम्मे लैला ने जब जवान बेटे का लाशा देखा तो कलेजे पर हाथ रखकर बेहोश हो गईं। सैयदा ज़ैनब भतीजे की लाश पर गिर पड़ीं और फरियाद ओ फुगान करने लगीं। इमाम हुसैन ने पाक दामनों को सब्र की तलकीन फरमाई और जनाब अली अकबर की लाश को दफन कर दिया।